हेलो बच्चों, आज चक्रवृद्धि ब्याज का एक नया सवाल यहाँ पे सॉल्व करते हैं। और देखिए, ये सवाल बहुत आसान है। इसमें कह रहा है यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 36.60 रुपये है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है कि 5% रेट दे रखी है। रेट जो 5% से फ्रैक्शन बना लो। 5% मतलब 1/20। हमें 3 साल का डिफरेंस पूछा है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का, तो ट्री मेथड यूज करेंगे। बहुत बढ़िया मेथड है। तो देखिए, 20 पे पावर 3 लगा लो, तो 20 पे पावर 3 का मतलब हो जाएगा, 20 पे पावर 3 का मतलब होगा तुम्हारा 8,000 रुपया या 8,000 यूनिट। तो प्रिंसिपल मान लेते हैं कि प्रिंसिपल 8,000 यूनिट है। तो पहली साल 1/20 की रेट, दूसरी साल 1/20 की रेट, और तीसरी साल भी 1/20 की रेट। तो 1/20 निकालेंगे 8,000 का, तो ये आएगा 400 रुपया। ऐसे ही दूसरी साल भी 400 रुपया, तीसरी साल भी 400 रुपया। लेकिन सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के ब्याज पे भी ब्याज लगाना हमें 1/20, तो इसका 1/20 निकालेंगे तो ये आएगा तुम्हारा 20 रुपया। थर्ड ईयर पे आते हैं, थर्ड ईयर पे 400 का ब्याज निकालेंगे 20 रुपए, इस 400 का ब्याज निकालेंगे 20 रुपए, और इस 20 का 1/20 निकालेंगे तो वो आएगा 1 रुपया। तो सी आई एस आई का डिफरेंस है हमारे पास 3 साल का। 3 साल का मतलब 3 साल का सी आई और एस आई का डिफरेंस दिया है। कितना है? 36.60 रुपया। यहाँ 3 साल का एस आई सी आई का डिफरेंस निकालेंगे। वो डिफरेंस होता है ये वाला। ये पूरा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ये पहली पहली लाइन ये आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, और ये वाली जो वैल्यू होती है होता है आपका सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस। तो 20, 20, 40, 20, 60 और 61, तो डिफरेंस है 61 यूनिट। और 61 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, कितनी है? 36.60 रुपया। तो हमें एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 36.60 अपॉन 61। यहाँ से पॉइंट इसको उठाएंगे, 2 जीरो यहाँ लगाएंगे, 1 जीरो जीरो खत्म हो जाएगा। ये आएगा 366 अपॉन 610। अब ये कटेगा तुम्हारा 6 टाइम्स, ये 6 बार कटेगा, ये आपका 10 बार कटेगा। तो ये आएगा तुम्हारा 3/5। 1 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछा है धनराशि कितनी है। धनराशि 8,000 रुपये है। तो 8,000 रुपये यानी 8,000 यूनिट है। ये इसे मल्टीप्लाई कर दो आप 3.5 से, तो 5 से काटे